तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स का जर्नी कॉन्सेप्ट। मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होती है, प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद कैसे सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में अकाउंटिंग की जाती है। तो जिसमें सबसे पहले होता है आपको जर्नल बनाना होता है। ये डे वाइज रिकॉर्डिंग होती है। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन जिसमें भी पैसा गया आया वो हर एक डे वाइज रिकॉर्ड होता है। हर एक डे का, हर एक डे में हर एक ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड होता है। फिर उस जर्नल से हम बनाते हैं लेज़र से बनता है ट्रायल बैलेंस, और देन उससे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ होता है। लाइबिलिटीज़, ये आपने इक्वेशन भी पढ़ी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल आपकी इक्वेशन होती है। बेसिक अकाउंट्स होता है, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, आपकी जर्नल हो गई डे वाइज। लेज़र जर्नल से समरी बनाते हैं कि कोई एक पार्टी जिसको हम सामान बेचते हैं तो उस पार्टी के सारे ट्रांजैक्शन की जगह एक पर्टिकुलर लेज़र में रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज़ समरी हो गई। उससे बना हमने ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का उतना यूज़ नहीं होता है एक्चुअली, बट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो जर्नल, लेज़र और मेन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दो चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटा सा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे जाता है। देखिए, आपने परचेज गुड्स ऑन कैश किया कितने का, 20,000 का। ठीक है, अब इसे पहले आइडेंटिफाई करो कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस एंड इनकम, चार आइटम आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस, इनकम। ठीक है, ये चीज़ें जब भी इंक्रीज़ होंगी तो आपको डेबिट करना है। एसेट्स और एक्सपेंस जब भी डेबिट होंगे आपको इंक्रीज़ करना है, और लाइबिलिटीज़ और इनकम जब भी इंक्रीज़ होंगे तो आपको उसको क्रेडिट करना है। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए, गुड्स जो है आपका एसेट होता है, दैट इज स्टॉक, और कैश भी आपका एसेट हो गया। अब एक एसेट बढ़ रही है, दो की गुड्स आप खरीद रहे हो तो आपके शॉप में गुड्स आ रहा है, बट आप जब कैश पे कर रहे हो तो कैश आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो कैश आप एक एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ने पे हमको करना है डेबिट, एसेट्स बढ़ने पे हमने डेबिट किया, पर एक एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स कम होने पे हमने एक को क्रेडिट कर दिया। ये एंट्रीज पास हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज। अब इसका इफेक्ट देखते हैं अपन बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट में दोनों आता है, एसेट्स का आइटम है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो था, मतलब जो स्टॉक हमने खरीदा था वो एज इट इज़ 20,000 का दिखेगा। सपोज कुछ ट्रांजेक्शन नहीं, केवल हमने माल खरीदा था तो 20,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, बट जो कैश अमाउंट था हमारे पास जो भी था वो 20,000 और कम हो जाएगा। तो एक प्लस हुआ, एक माइनस हुआ, इक्वल टू 0। वो आप नीचे इक्वेशन से भी देख सकते हो। देखो, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में क्या था, कैश और स्टॉक दोनों एसेट्स थे, तो एक एसेट्स कम हो गई, एक एसेट इंक्रीज हो गई, तो दोनों साइड का बैलेंस जो आ गया एट द एंड 0 आ गया। तो ये होता है हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे जाता है। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये कन्फर्म में इन्वॉल्व होगी एक कोई भी, क्योंकि हर एक का इफेक्ट एट द एंड बैलेंस शीट में जाना है। ओके, इस तरह करके हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में डिस्कस करेंगे और उसका हर एक का इफेक्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।